बहुत कठिन तप किया, बहुत परीक्षाएं ली। घर आई, घर आके राजा हिमाचल ने देखा हमारी पुत्री विवाह के योग हो गई है। तो जब पुत्री बड़ी होती है तो माता पिता को बहुत ही चिंता सताती है। रातों रात माँ को नींद नहीं आती है। माँ के दिल को पूछो जब बेटी सयानी घर में होती है तो। आज राजा हिमाचल मैना कह रही है, हे स्वामी गिरजा के लिए वर ढूंढो। एक नाई और पंडित को भेज करके और कहा कि तीनों लोक में हमारी गिरजा के लिए ना वर मिले, आप ढूंढ कर लाओ। लेकिन वर कैसा होना चाहिए? गिरजा जैसा पति होना चाहिए। हमारी गिरजा इतनी सुंदर, इतना ही सुंदर इनका पति मिले। और समधी जैसे हम इतने सुंदर है राजा हिमाचल, तो ऐसे ही हमारे समधी भी हो। मैना कहने लगी, मैं के पीछे हटूं। मैना कहने लगी तो हमारे जैसा ही समधिन होनी चाहिए। परिवार बहुत संपन्न होना चाहिए, राजा महाराजा होना चाहिए। नाई पंडित चल दी है। पंडित में 52 विद्या होती है, नाई में 36 विद्या होती है। अब दोनों चल दी है, हर जगह गए, तीनों लोक में कहीं पार्वती के लिए वर नहीं मिला। तीनों लोक में भटकते रहे, कहीं पार्वती को वर नहीं मिला। पार्वती बोले की पूजा कर रही थी। जब पंडित और नाई वापिस आया, जब ये जाते थे वर ढूंढन को, तो राजा हिमाचल इनके घर में इतना भरवा देते थे कि इनके बच्चे दुखी न हो। आज नाई पंडित पार्वती मैया दिख गई, कहने लगी, हे गिरजा तुम मर क्यों ना गई? अरे तुम्हें तीनों लोक में कहीं तुम्हारे ऐसा वर ही नहीं मिला। अब पार्वती मैया कहने लगी, सुनो अब तुम घर मत जाओ, हम यहीं से तुम्हें बता देते, सीधे वहीं चले जाओ। नाई पंडित से कहा, देखो ऐसा करो, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कैलाश पर्वत सीधे चले जाओ। कैलाश पर्वत पे आपको जैसा भी मिले, जो भी मिले, उसी को मेरा तिलक चढ़ा। ये मत दे जाना कैसा है, तुम सीधा तिलक करके आ जाना। अब तो नाई पंडित कह रहा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसा मिलेगा। लेकिन जब गिरजा ने बताया तो कोई पति इसका सुंदर ही होगा वहां पर, वो भी तप कर रहा होगा। पंडित जी चले जा रहे थे और नाई जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा, वहां पर एक बूढ़ा नंदी बैठा है। बूढ़ा नंदी है, वही बहुत बूढ़ा है, एक सींग है, एक उसके गायब हो गया है। आप बोले बाबा समझ गए थे, बोले नाई पंडित आ रहा है, नंदी अपना वेश बदल लो। तो भोले बाबा का संकेत से नंदी ने तो वेश बदल लिया। भोले बाबा जैसे ही बदलने वाले तब तक ये पहुंचे, लेकिन भोले बाबा ने काम पीछे नहीं हटे। भोले बाबा ने अपना रूप 90 साल के बुढ़े बन गए। 90, अब आप देखो 90 साल कितने होते हैं, बल्कि और ज्यादा होंगे। 90 साल महाराज, इसमें 90 साल लिखा है। 90 साल के बूढ़े बन करके और बैठ गए वहां पर। और जैसे ही नाई पंडित ने चारों तरफ देखा कि यहाँ तो कोई राजकुमार, सोचा था गिरजा में कोई राजकुमार बताया होगा, लेकिन यहाँ तो ये बुढ़ा 90 साल का है। अब बताओ किसका तिलक करे यहाँ पर? और गिरजा तो हमारी 16 साल की है। अब लेकिन नाई बोला, तुम्हें क्या करना है? अरे जो कहा है गिरजा ने, चढ़ा दो, 90 साल का मरे चाहे जिए, हमें क्या लेना। पंडित जी कहने लगे, नहीं, किसी के घर को बसाते हम, उजाड़ते नहीं है। नाई बोले, करो। अब तब फोन नहीं हुआ करते थे जो गिरजा से पूछ लेते। अब ना पंडित जी बोले, अब क्या करें, चारों तरफ नजर दौड़ाए। बुढ़े से बोले, हे बूढ़े बाबा, तुमने यहाँ कोई राजकुमार देखा है आसपास? बाबा बोले, कोई नहीं है, हम ही हैं। क्या तिलक चढ़ाने आए हो? कि हाँ। कि तो फिर हमारा ही चढ़ा दो। तो बाबा का तिलक पंडित जी ने, आप बोले तिलक के लिए सामान भी नहीं है तुम्हारे घर पे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हो। तो नंदी ने उसी समय गोबर किया और बोले, इसी से उठा के तिलक। बोले बाबा का तिलक हो गया, लेकिन बहुत शुद्ध था, गाय की पुत्र थी। अब जैसे ही उनका तिलक किया, बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे। नाई को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, ये बुढ़ा 80 साल का, 90 का, शर्म नहीं आई, एक कन्या से शादी करने जा रहा हूँ, मुस्कुरा रहा है। पंडित जी आपने तिलक कर दिया, हम तो हरगिज ना करते। अरे हम तो कई राजमहलों में जाते तो हमें दान दक्षिणा इतनी मिलती, गाड़ी भी मिल जाती है कहीं कहीं है, और सोना चांदी भी मिलता। पंडित जी कह रहे सबर करो, कोई बात ना, हिमाचल से ले लेंगे जाके। कह रहे राजा हिमाचल कौन सा देंगे, जब 80 साल के बुढ़े के लिए तुम अपनी बेटी को ब्याह कर आए हो। अब तो भाई नाई को बड़ी चिंता, और नाई पंडित जी से लड़ने लगा, झगड़ने लगा। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, अब ना तो भूख प्यास का कुछ नहीं। तो बाबा से कहा नाई ने, अरे हम सुबह से आए हैं
और तुम तो बैठे हो, अरे कुछ खाने को तो दो। तो बाबा ने कहा कि लो ये कमंडल है, कमंडल में से थोड़ा जल ले जाओ, हाथ मुँह धो और आकर के फिर हम तुम्हें भोजन की व्यवस्था करेंगे। नाई को इतना क्रोध आ गया, जरा सा जल और 2 जने हाथ मुंह धोएंगे, क्या करें। नाई ने गुस्सा में कमंडल उठाया और उसे ऐसे छलकाया जैसे अभी ये फैल जाए सारा, लेकिन वो फैला नहीं। उसने हाथ मुंह धोए, यहाँ तक कि उसने खूब नहाया धोया, पर वो जल खत्म नहीं हुआ। सब कुछ पंडित जी ने भी, लेकिन नाई का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब नाई ठाकुर जो थे बोले आप भोजन की व्यवस्था, बाबा ने कहा जो मिले वो खा लेना, कि ठीक है। लेकिन 56 प्रकार के भोजन तो मिल गए, उसमें रबड़ी भी थी। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया की जय। अब तो इतना स्वादिष्ट भोजन पा करके नाई बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अब बोले ऐसी दक्षिणा अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, घर बैठे खाएंगे। नाई ठाकुर को यही चिंता थी। जब विदा हुई तो नाई ठाकुर और पंडित जी चलने लगे, तो उसी समय बाबा ने कहा कि अब जा रहे हो क्या? अब दक्षिणा भोले बाबा के पास क्या होगी, ये तो खुद ही औगरदानी बेचारे। तो बोलो शंकर भगवान की जय, उमा मैया की जय। जो जैसा है उसी जैसा ही रहने दो, नहीं गड़बड़ ना हो जाए। फेंक दी, नाई ने फेंक दी, नाई ठाकुर ने। कहने लगे इस रेत का क्या करें, हमारे घर में बहुत पड़ी है। आज नाई जो थे और पंडित जी दोनों मुट्ठी रेत भर करके अपने घर ले आए और घर ला करके कहा कोई बात नहीं है, अगर घर में साधु के यहाँ की रेख है तो घर में रख देंगे, तो कम से कम बच्चे को नजर लगेगी तो टीका लगाने के काम आएगा। और नाई ठाकुर को गुस्सा आ गया, जैसे ही कैलाश पर्वत से नीचे उतरा उसने दोनों हाथ की मुट्ठी खोल दी। जब मुट्ठी खोली तो बिल्कुल खाली हाथ घर आया। अब आप थोड़ी 2 मिनट की शांति का दान दो। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही पंडित जी घर आए, जैसे ही उन्होंने रेख रखी, पंडितान से कही रेख को रखो। पंडितान ने देखा तो हीरे मोती उनका घर भर गया। ये कथा इसमें है और भर गया। आपको नाई को पता पड़ा कि पंडित जी के घर में इतनी धन संपत्ति एकदम कहां से आई। माथे को पीटने लगा। नाई से कहा जा तू अब पंडित जी घर पता लगा कैसे राती रात ये पैसे वाला बन गया, इसके 10 कोठियां हो गई। अब नाई जैसी घर गई तो पंडितान ने कहा कि ऐसे ऐसे। अब तो उसने नाई फिर भाग के कैलाश पर्वत गया, कहा महाराज अब मुझे और मुट्ठी रेख दे दो। बोले बाबा बोले धूनी है ले जा, पर अभी अब वो काम की नहीं है, जो पहले थी वो अब काम की नहीं है। नाई सिर पीट के घर आया, चलो कहने लगा और समय आएगा तब देखेंगे, तब अब नहीं छूटेंगे। अब आगे जैसे ही घर आकर के जैसे ही पंडित जी ने सब सारा हाल बताया। राजा हिमाचल ने पूछा कैसे कौन से नगर में कौन से शहर में हमारी बेटी का विवाह पक्का करके आए हो। तो पंडित जी कहने लगे महाराज मुझे तो गिरजा ने कहा था कैलाश पर्वत चले जाओ, जो भी मिले तिलक कराना। हम तो 81 साल के बुढ़े को तिलक चढ़ा के आ गए। अब तो राजा हिमाचल को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि बताओ गिरजा पागल हो गई है क्या? अरे उस बुढ़े के जब तक बरात लेके आएगा तो रास्ते ही में समाप्त हो जाएगा, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं। तो राजा हिमाचल ने कहा कोई बात नहीं है कि वो तो यहाँ ना आएगा और ना हमारी गिरजा की शादी उसके साथ होगी। तो उन्होंने फिर ऊपर से ये ऋषियों मुनियों को बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा करो कि ऐसी ऐसी चीज लिख दो पत्रिका में जो पीली चिट्ठी आती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो वही पीली चिट्ठी लेकर के और राजा हिमाचल ने ऐसी ऐसी चीजें लिखवाई कि इतनी चीज ना इसके पास होगी ना ये गिरजा ब्याहने आएगा। उन्होंने लिख दिया कि आकाश का तंबू लाना, जितने भी तारे हैं चंदा सूरज सबको लेना, गंगा जमुना पृथ्वी का बिछौना लाना हमारे यहाँ। मतलब क्या गिनाए, जैसे मनसा सेठ ने लिखवाई थी पत्रिका में, ऐसे इसने अनेक प्रकार की चीजें राजा हिमाचल ने लिखवा दी। अब तो पत्रिका पहुंची जैसे ही तो बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे वाह मेरे ससुर तुम्हें इतना अहंकार है, कोई बात नहीं।
आज भोले बाबा वही बारात लेकर आए। भोले बाबा ने सोचा एक बार चलो थोड़ा परीक्षा ले लें, और भोले बाबा ने जोगी का रूप बनाया और एक बूढ़े नंदी को अपने को लिया और वहीं उनके बाग में आकर के ठहर गए। नंदी ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, राजा हिमाचल ने इतनी व्यवस्था की है। तो नंदी ने भोले बाबा से कहा, बाबा राजा हिमाचल ने तो बहुत व्यवस्था की है और हम 2 ही बाराती आए हैं। तो इधर पार्वती ने अपनी सखियों को भेजा और उन सखियों से कहा कि हे सखियों, जाओ मेरे पति को देख करके आओ, मेरा दूल्हा कैसा है, इधर ध्यान दो, मेरा दूल्हा कैसा है। तो सखिया जैसे ही गई बारात तो भोले बाबा उसी राजा हिमाचल के बगीचा में ठहरे हुए थे। अब उन्होंने सखियों ने पूछा, हे बूढ़े, हे बाबा। बाबा बोले क्या है कि अरे यहाँ कहीं भोले की बारात देखी है। तो बाबा कहने लगे कि बाराती तो हम ही हैं, हम दूल्हा है। अब बताओ, एक बुढ़ा भिखारी अगर किसी राजघराने की बेटी का हाथ मांगे तो क्या होगा। सखियों को बड़ा क्रोध आ गया। सखियों ने इतनी बाबा की इतनी खातिरदारी की, इतनी की, ये रामायण में लिखा है। बहुत मारा भोले बाबा को, यहाँ तक थक गई तो बाबा को खूब दबके। बाबा फिर भी बेचारे मुस्कुराते रहे। यहाँ तक नहीं उनको सखियों को सबर आया तो बाबा को धक्का दे करके गिरा दिया कि बुढ़ा इतना ढीठ है, न हिल्ला न डुल्ला, इतनी मार खाए जा रहा। बाबा कह रहे ये ससुराल की मार है, बहुत सुंदर लगती है। बाबा खूब पिट रहे हैं। और जैसे ही बाबा सखिया चली, बाबा ने कहा मेरी सालियों थोड़ा प्रसाद हमसे भी लेती जाओ। बाबा ने अपने सर्व बिच्छू ततैया छोड़ दिए और उन्हें ऐसा कुछ वो दिशा उनकी कर दी, बेचारी घर तक नहीं पहुंची और चिल्लाने लगी, हे गिरजा, एक 90 साल का बुढ़ा आया, वही बराती है और देखो मेरी क्या हालत की है। गिरजा भवानी ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो ठीक हो गई और भोले बाबा से मन ही मन कहा, बाबा इस रूप को त्याग दो, मेरे बाबुल बहुत दुखी होंगे, सुंदर बारात सजा करके लाओ। आज भोले बाबा वहां से मार खा के फिर कैलाश पर्वत पर आ गए। फिर भी बाबा को सबर नहीं आया। एक बार नटवर बन के आए, नट की लीला दिखाने के लिए चले आए और राजा हिमाचल के अब की दरवाजे पर ही आ गए और नट लीला करने लगे, डमरू बजाने लगे, नृत्य करने लगे। राजा हिमाचल और मैना ने समझा कोई नट आया है यहाँ पर और लीला कर रहा है। तो उन्होंने जैसे ही लीला की, खूब नृत्य दिखाया, बैठ गए। मैना बोली कब चलो इसे भिक्षा भेज दो। मैना ने सुंदर थाल भर के हीरे मोती उस बाबा को भिजवाए। तो बाबा कहने लगा, भाई हमें ये हीरे मोती नहीं चाहिए। सखियों से कहा, क्योंकि रानी महारानी बाहर नहीं निकलती थी, दासियां ही बाहर आती थी। तो मैना से वो आप दासियों से कहने लगी, अपनी रानी को बाहर भेजो। दासियां कहने लगी, हमारी रानी बाहर नहीं आएंगी, वो तो महलों की रानी है, गिरजा की माँ है। तो कहने लगी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम बिना भीखे ही वापस चले जाएंगे। मैना कहने लगी, अगर हमारे दरवाजे से कोई साधु ऐसे ही जाता है नट नागर तो बड़ा दोष लगेगा। मैना स्वयं चल के आई, बोली लो बाबा भिक्षा ले लो। तो बाबा कहने लगे, भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा? तो कहने लगी, अपनी पुत्री का हाथ दे दो मुझे। अब बताओ, कोई नट नागर भिखारी किसी की बेटी का हाथ मांगे तो उसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मार ही तो खानी पड़ेगी। बड़ी मार पड़ी भोले बाबा को उस समय भी। देखो मेरे जगतपति संसार के स्वामी, संसार के रचयिता ससुराल में 2 बार मार खा के आए। कहने लगे, नंदी मुस्कुरा रहे, बाबा तुम्हें पिटने की आदत पड़ गई है, ये इसमें लिखा है शिव पुराण में। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, ससुराल की तो मार बहुत सुंदर लगती है, फूलों से भी अच्छी लगती है। नंदी प्रसन्न हो गए, कहने लगे चलो बाबा वो बारात की तैयारियां कर लो। अब तो भोले बाबा ने हर जगह विष्णु को बुलाया और कहा कि हर जगह पत्रिका भेजो, जल्दी से फोन करो और हमारी बारात के लिए तैयारियां सारी हो जाए। आज भोले बाबा की बारात के लिए 33 कोट देवी देवता उस कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। जितनी भी देवियां थी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, सब आकर के और भोले बाबा के साज श्रृंगार करने लगी और जो लगन बाण क्या होता सारा सब कुछ उन्होंने किया। और भोले बाबा से कहा, बाबा अपना भेष बदल लो। बोले नहीं, इसी रूप में जाऊंगा। कहने लगे नहीं बाबा, सुंदर बन के जाओ, ससुराल जा रहे हो। बाबा ने बहुत सुंदर रूप बनाया और
सिर पे मुकुट सजाया, गले में माला, जो भी आजकल दूल्हा पहनते हैं वही भोले बाबा ने अपना करके और नंदी पर सवार हो गए, बारात आगे चली। भोले बाबा ने कहा देखो अलग अलग टोलियां बनाओ, अगर मेरी शादी में जाओगे तो वहां पर आपको मार भी खानी पड़ेगी, दावत की वजह, देखो हर चीज मिल सकती है वहां पर, इस वजह से अपनी अलग अलग टोलियां बना लो। विष्णु भगवान से कहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपनी टोली बना लो। विष्णु भगवान ने अपनी बारात अलग सजाई, भोले बाबा के आगे आगे चले, घोड़ा हाथी रथ बहुत सुंदर थे, इनकी शोभा वर्णन नहीं करी जाती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनकी शोभा हमें लिख भी नहीं सकते, इतनी सुंदर बाबा की बारात सजी। अब आगे हाँ, जैसे अपनी बेटी की बारात आती है तो हर चीज की, कोई चीज की, इधर माँ बाप भी कमी नहीं रखते, उधर सास ससुर भी कमी नहीं रखते हैं। अब उधर भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी से तुम भी अपनी सेना सजा लो, अच्छे से चलो, बरातियां बन करके बुला लो सबको। भैया भोले बाबा ने अपना पूरा खानदान परिवार बुला लिया। अब उनकी बारात चली, फिर चंदा सूरज से कहा तुम भी चलो, सबने अपनी अपनी टोली बना करके आगे आगे जा रहे हैं। अब भोले बाबा की बारात बिल्कुल पीछे जा रही है। जैसे ही भोले बाबा नंदी पे बैठे, कहने लगे बाबा देखो बारात का नियम होता है, बारात आगे चलती है और दूल्हा पीछे होता है ना, घोड़ी पर आगे नृत्य गाना होता है और पीछे दूल्हा, और जब अर्थी निकलती है तब आगे अर्थी होती है और पीछे परिवार की होती है। तो समझाते बात एक ही है, दोनों विचार नहीं है किसी में, एक ही बात है। इसका कहने का मतलब है कि जब जीव जाता तो कहता है देखो हम अकेले हैं, और घोड़ी पे दूल्हा पीछे आता तो कहता है बारात भोजन पानी तो तुम खाओगे, तो तुम आगे ना चुको तो हम क्यों आगे जाए। आज भोले बाबा नंदी पर बैठ करके और जैसे ही चले पर बाबा ने यहाँ पर एक बड़ा सुंदर बाबा ने चरित्र किया। कथा पर ध्यान दो। बोल शंकर भगवान की जय, उमा मैया की जय, गिरजा भवानी। बाबा बैठे पर ध्यान है। पर साल भी आपको बताया था भोले बाबा नंदी पर उल्टे बैठे थे, घोड़ी पे आगे दूल्हा बैठता है मुंह करके और भोले बाबा पीछे मुंह करके बैठ गए। अब सारे बाराती हंसने लगे और कहने लगे बाबा तुम पहली बार घुड़चड़ी देखी है या घोड़ी पर बैठे हो, तुमने कभी किसी की बारात देखी ना है। बाबा कह रहे हाँ ये तो बात सही है, लेकिन आप उल्टे क्यों बैठे हो। तो बाबा कहने लगे सबके संग में परिवार होता है, कुटुंब होता है, रिश्तेदार होते हैं देखने को, अब मेरे पास तो कोई भी नहीं है देखने वाला, तो अब हम अपना बाराती भी देखेंगे और घर का भी देखेंगे, तो आगे मेरा नंदी देखेगा और पीछे हम देखेंगे, इसलिए दोनों काम करेंगे। बाबा को मना करके जैसे तैसे सीधे बिठाया। बाबा आए, आकर के जैसे ही राजा हिमाचल की नगरी में आए, राजा हिमाचल ने बड़ा स्वागत किया, बहुत ज्यादा इतना सुंदर नगर सजवाया था बाबा के लिए, बारात के लिए कि उनकी प्राणों से प्यारी जब बेटी विदा करती है माँ, तो कहते हैं बहुत तक दान दिया है बबुल ने हीरा मोती मड़िया, यहाँ तक दान दिया है बबुल ने दे दई प्राण न प्यारी, फिरने लगे हरे हरे फिरने लगी बात। मैना के दिल में सब्र नहीं आ रहा, कह रही थी इस टुकड़े को आज विदा करेंगे, लेकिन ये दूल्हा कहीं फिर 90 साल का न हो। मैना के मन में संशय हुआ और कहने लगी हम राजा महाराजा हैं और ये 90 साल के बुढ़े को अगर बेटी को ब्याह दिया तो जीवन भर मेरा रोना होगा। मैना को अहंकार यहाँ पर जैसे ही आया उसी समय भोले बाबा ने अपना रूप बदल दिया। बाबा 90 साल के बन गए, बल्कि आपकी बाबा 100 से ऊपर पहुंच गए, 100 से ऊपर।